मैडम, या तो आप बेहद चालाक हैं और या फिर मैं ये कहूंगा कि आप बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। आपको याद है ना, कुछ बरस पहले जब तुम्हारे शौहर बहुत बीमार हुए थे, उस वक्त तुम मेरे पास कर्ज मांगने के लिए आई थी, 12 लाख रुपए। मैंने कहा था कि कर्जा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक कर्जनामे पर दस्तखत करने के बाद। वो कर्जनामा मैंने बनाया था और आपने उस पर दस्तखत भी किए थे, लेकिन उस कर्जनामे पर मैंने तुम्हारे दस्तखत के नीचे कुछ लाइनें और लिखी थी, जिस पर तुम्हारे वालिद को बतौर गारंटर दस्तखत करना था। लेकिन शायद उस वक्त तुम्हारे वालिद भी बहुत बीमार थे और यहां दस्तखत करने नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने तुम पर तरस खाकर वो कर्जनामा तुम्हें उनसे दस्तखत करवाने के लिए दे दिया था। और फिर कुछ ही दिनों बाद तुम वे कागज उनसे दस्तखत कराकर मेरे पास ले आई थी और मैंने तुम्हें कर्जा दे दिया था। लेकिन आज इतने सालों बाद मुझे फिर इस कर्जनामे को तुम्हारे सामने दिखाने का मौका आया है। जानती हो, क्योंकि फिर कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल कब हुआ था? यानी वो तारीख क्या थी? एग्जैक्टली 29 सितंबर। 29 सितंबर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर इस कर्जनामे पर यह बड़ी अजीब सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती है। इस कर्जनामे पर तुम्हारे वालिद के दस्तखत के नीचे जो तारीख है वो 2 अक्टूबर की है ना? अजीब बात। 29 सितंबर को तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ, ये दस्तखत उन्होंने किए वो 2 अक्टूबर के हैं। कमाल है। जानती हो, ये कबूल कर लेना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। अदालत में इन कागजों की बिना पर तुम्हें सजा हो सकती है। इसलिए मेरी बात मान जाओ, समझाओ अपने पति को कि जो मैं कहता हूं वही करे। समझी? चलता हूं।